स्वर्गीय मेरे पिताजी सरदार मनमोहन सिंह जी ओबेरॉय, हमारे दादा प्रीतम कुमार शिवगांवकर जी, इनको नमन करते हुए आज सर्वपक्षीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती के अवसर पर यहाँ पर मौजूद हमारे अधिकारी के रूप में जो एक डायनेमिक नेतृत्व इस शहर को मिला है, ऐसे हमारे आदरणीय कमिश्नर साहब प्रवीण जी पवार साहब, हमारे प्रमुख मार्गदर्शक जिनके नेतृत्व में पिताजी और दादा के बाद ये जयंती हमेशा चलती रहती है, ऐसे हमारे प्रमुख मार्गदर्शक आदरणीय बाबूराव जी कदम साहब, कार्याध्यक्ष बालकृष्ण जिंगड़े साहब, मेरे पिताजी के अजीज दोस्त आदरणीय अफसर खान साहब, अजीज सहकारी आदरणीय इब्राहिम पठान साहब, जिनकी जुमलेबाजी हमेशा चलती थी, हंसी मजाक चलती थी, ऐसे हमारे पृथ्वीराज पवार साहब, इकबाल सिंह जी गिल साहब, वीनाताई खरे, शिवाजी कवड़े साहब, गयास बागवान। आज एक हमारे अजमल खान साहब, हाल ही में उनका गुजर गए, उनकी कमी भी यहाँ हमें महसूस हो रही है, लेकिन उनके बेटे डॉक्टर अफजल खान उनके रूप में सर्वपक्षीय के बाबा साहब के विचारों को लेके जाने के लिए हमारे साथ शामिल हुए, उनका भी शुक्रिया था। हमारे सीपीआई के भगवान साहब, सलमाताई, जानवी शिवगांवकर, छायाताई, गजलाताई, बंटी भाऊ, अखिल भाई, रेखाताई, कविताताई, सिरसाटताई, जितेंद्र वाघमारे, कावड़े दादा, बबलू भाई, सभी लोग, जितेंद्र वाघमारे, अपने लुम्बिनी विकास के अध्यक्ष अजय भाई, लक्ष्मी भाई, ताराबाई, विमलताई, बाबुल जी वानखेड़े सर, सभी का तहे दिल से, बंटी भाऊ, अजय चौरिया, सभी का तहे दिल से, प्रकाश दादा, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाम भूल रहा, माफी चाहता, समय की कमी थी। भवन खंडागरे साहब भी आए। आज बाबा साहब के 134वीं जयंती के मौके पर सबसे पहले तो मैं हमारे कमिश्नर साहब प्रवीण जी पवार साहब और म्युनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमें भड़कल गेट पर काम चालू होते हुए भी सारी व्यवस्था करने का इंतजाम, बाबा साहब का पुतला उभारने का काम उन्होंने डिक्लेयर किया है। मैं उनका सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जाति पाति का भेदभाव जिसने मिटाया, मानवता का धर्म हमें जिसने सिखाया, वन वोट वन वैल्यू, सभी को एक समान लाने का काम जिसने किया, मैं सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती की आपको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। और आज उनका कार्यालय का उद्घाटन हुआ, आप सभी को मुबारकबाद देता हूं। साहब, ये जयंती बाबा साहब के नक्शे कदम पर, उनकी विचारधारा पर सभी लोगों को एक साथ, सभी धर्मों के लोगों को एक साथ लेके चलने का काम करती है। 45 साल से ये जयंती सभी लोगों को एक साथ लेके चलने का काम कर रही है, आगे भी करते रहेंगी। ये हर साल की तरह मैं आपको वचन देता हूं साहब, हर साल बाबा साहब की जयंती शांति के मार्ग से धूम धड़ाके से होती है, तो इस साल भी सर्वपक्षीय सारी जिम्मेदारी लेते हुए इस जयंती का आपको वचन देती है कि ये जयंती हर साल की तरह शांति के मार्ग से निकलेंगी, धूम धड़ाके से निकलेंगी। और एक ही विनंती करूंगा साहब, परमिशन के लिए आजकल डॉक्यूमेंटेशन बहुत लगते हैं, आपका जो नेतृत्व हमें मिला है, सिर्फ आपसे उम्मीद करता हूं साहब कि वन विंडो परमिशन देने का आप काम करें, जिससे हमारे लोग त्योहार में धूम धड़ाके से त्योहार बनाएं, बार बार पुलिस स्टेशन के चक्रा ना लगे इन्हें, ऐसा मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं। और आप सभी को एक बात कहना चाहूंगा, बाबा साहब के विचारों पर चलना पूरी तरीके से तो नामुमकिन के बराबर है, लेकिन उनके विचार, उनके संघर्ष जो उन्होंने किया, उनके पद चिन्हों पर भी नाखून बराबरी भी हम चले, तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारा सबका जीवन सफल होगा और बाबा साहब को विचार आगे लेके जाने का काम सर्वपक्षीय के माध्यम से हम करते रहेंगे, ऐसा मैं कहता हूं। और आप सभी
लोग यहाँ मौजूद हुए, आप सभी का तहे दिल से आभार मानता हूँ। पत्रकार और सभी महिला बुजुर्ग भाई बहनों और आप सभी का प्यार है जो मेरे पिताजी के बाद भी मुझे साहब उसी तरीके से आगे लेके जाने का काम कर रहे हैं। मैं फिर से सभी का एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। और साहब आप आए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे मिलते रहेंगे, लेकिन आपके नेतृत्व में शांति से ये जयंती धूम धड़ाके से होंगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।